हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आइए आज हम जाने राधा अष्टमी पर व्रत किस दिन किया जाएगा और राधा अष्टमी को क्या उपाय करें। सनातन धर्म में भाद्रपद माह का विशेष महत्व है। इस माह में कई पर्व मनाए जाते हैं जिनमें राधा अष्टमी का त्योहार भी शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा रानी का अवतरण हुआ है, इसलिए इस तिथि को हर साल राधा अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राधा रानी की विशेष पूजा होती है। श्री जी की पूजा करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है और राधा रानी जी की कृपा बनी रहती है। राधा अष्टमी 2025 शुभ मुहूर्त। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को देर रात तक 10:46 पर, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त को देर रात तक 12:57 पर। इस बार राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त समय सुबह 11:05 से 1:38 तक है। पहली बार कर रहे हैं राधा अष्टमी का व्रत तो जरूर ध्यान रखें, ये बातें न करें, ये गलतियां। राधा अष्टमी व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठें। इस दिन साफ सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी पर क्रोध, कूट वचन और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, अन्यथा आपको पूजा का फल नहीं मिलता। राधा अष्टमी के व्रत में अनाज और नमक का सेवन न करें। इस दिन केवल एक समय फलाहार करने का नियम है। साथ ही जो साधक इस दिन व्रत भी कर रहे हैं उनको भी तामसिक भोजन से बचना चाहिए। जरूर करें ये काम। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और कृष्ण जी के युगल स्वरूप की पूजा करें। साथ ही इस दिन पर राधा रानी की मूर्ति का श्रृंगार करें। इसके बाद राधा रानी और कृष्ण जी को मालपुए, मिठाई, रबड़ी और फलों का भोग लगाएं। भोग अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। तवदंती वस्तु गोविंदे तुभ्यमेव समर्पे ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसाद परमेश्वर। माना जाता है कि भोग के दौरान इस मंत्र का जाप करने से देवी देवताओं भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। साथ ही राधा अष्टमी के दिन इन सभी नियमों का ध्यान रखने से साधक को जीवन, प्रेम, सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी के युगल रूप की पूजा करें। फूल अर्पित करें। राधा जी को गुलाब के फूल अर्पित करें। भोग लगाएं। पूजा के बाद उन्हें फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं, जैसे पंचामृत। पूजा के बाद राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ करें। दीपक जलाएं। पूजा के दौरान देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें, मंत्र जाप करें। आइए जानते हैं अनेकों उपाय विवाह में बाधाओं के लिए। अविवाहित जातक ओम ह्रीम श्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। प्रेम विवाह के लिए प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोग ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय वल्लभाय स्वाहा मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। अन्य उपाय, दान करें। राधा अष्टमी के दिन गुप्त रूप से तिल, उड़द दाल, काले कपड़े और लोहे की वस्तु दान करें। यह विवाह की रुकावटों को दूर करता है। नारियल अर्पित करें। राधा और श्री कृष्ण जी को लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल अर्पित करने से लाभ होता है। भोजपत्र पर नाम लिखें। अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए भोजपत्र पर चंदन से प्रेमिका का नाम लिखकर राधा कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाएं। मोरपंख और चांदी का छल्ला। राधा अष्टमी के दिन मोरपंख घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और विवाह जल्दी होता है। चांदी का छल्ला खरीदने से राधा जी प्रसन्न होती हैं, जीवन में शुभता आती है। श्रृंगार का सामान। कुंवारी कन्याएं श्रृंगार का सामान खरीद कर उपयोग करें। यह जीवन में सुख, समृद्धि और धन आकर्षण करता है। राधा अष्टमी पर वैवाहिक जीवन के उपाय। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं तो राधा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ दें। मंदिर की सफाई करने के बाद पूजा की शुरुआत करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें। राधा जी और कृष्ण जी का फूल, बांसुरी और भोग अर्पित करें। वैवाहिक जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से साधक पर लाडली जी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन में खुशियों से भर जाता है। इन चीजों का दान करें। राधा अष्टमी के दिन पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों को
लोगों में अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करे। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में सुख कभी भी किसी की भी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। हमेशा धन की से तिजोरी भरी रहती है। ऐसे करे राधा रानी को प्रसन्न। राधा रानी की पूजा में सच्चे मन से राधा रानी के 108 नामों का जप करें। सुख समृद्धि के वृद्धि के लिए कामना करें। ऐसा करने माना जाता है कि इस उपाय करने से साधक को लाडली जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। राधा अष्टमी के दिन किए गए वैवाहिक उपायों की बाधाएं दूर। राधा रानी को भगवान कृष्ण की प्रेमिका के रूप में जाना जाता है, पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी पर व्रत करने से राधा रानी के साथ साथ भगवान कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में आप राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर कुछ विशेष उपायों कर सकते हैं, जिनके द्वारा जातक के वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसके साथ ही इन उपायों से मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। जल्दी बनते हैं विवाह के योग। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण जी को युगल स्वरूप की पूजा और राधा रानी को गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके साथ ही आप पूजा के बाद कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से राधा रानी की कृपा से साधक के लिए जल्दी ही विवाह के योग बनने लगते हैं। दान करें ये चीजें। राधा अष्टमी के दिन गुप्त दान काला तिल का दान करना चाहिए। इसके साथ ही उड़द, काले तिल, लोहे के कपड़े में इन आदि चीजों का दान करें। राधा अष्टमी के दिन स्त्रियां खासकर राधा रानी को कुमकुम फूल, हल्दी, अक्षत, वैजंती माला फूल चढ़ाएं। यह उपाय सुख समृद्धि और सौभाग्य करता है। मन चाहा जीवन साथी पाने के लिए अगर कोई लड़का या लड़की अपने पसंदीदा शादी की इच्छा रखते हैं, लेकिन इसमें किसी न किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो राधा अष्टमी के दिन भोजपत्र पर चंदन की स्याही से अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखें और फिर उसे राधा कृष्ण के मंदिर में अर्पित कर दें। कहते हैं ऐसा करने से मन चाहे जीवन का कामना जल्दी ही पूर्ण होती है। ग्रह क्लेश दूर करने के उपाय। ग्रह क्लेश से बचने का सबसे सरल उपाय है कि राधा अष्टमी के शुभ दिन देवी राधा और कृष्ण जी की पूजा करें। साथ ही उन्हें चावल से बनी खीर का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन रिश्तों में प्यार की मिठास मिलेगा और संबंधों में मजबूती आएगी। राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्तों को सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाता है और संतान प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी व्रत के लाभ सुख समृद्धि और ऐश्वर्य। राधा अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को संसारिक सुख की प्राप्ति होती है और घर में बरकत बनी रहती है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली। यह व्रत वैवाहिक महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाता है। संतान सुख। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा से रखने वाले दंपतियों के लिए भी फलदायी माना जाता है। मोक्ष प्राप्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा। राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण की कृपा होती है और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। मनोकामना की पूर्ति। राधा अष्टमी पर राधा रानी से मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान। राधा अष्टमी पर दान करने से पिछले पाप दूर होते हैं और आध्यात्मिक उत्थान मिलता है। लक्ष्मी का वास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी पर व्रत और पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। राधा अष्टमी पर क्या करें? राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। व्रत रखना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान करना शुभ माना जाता है। खासकर अनाज, वस्त्र और धन का दान देना चाहिए। ओम ह्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप फलदायी होता है। कथा का श्रवण। राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। आरती। राधा कृष्ण जी की आरती करनी चाहिए। सात्विक भोजन। व्रत के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनके जीवन खुशहाल बनता है। राधा अष्टमी व्रत कथा। एक बार राधा रानी स्वर्ग लोक से बाहर चली गई। तब इस बात के बारे में भगवान कृष्ण को पता चला तो वह विरंजा सखी के साथ घूमने लगे। जब किशोरी जी स्वर्ग लोक में आई तो उन्हें इस बात का पता चला तो वह क्रोधित हो गई। इसके पश्चात उन्होंने विरंजा को अपमानित किया। इसके बाद विरंजा
उसने विरंजा नदी का रूप ले लिया। राधा रानी ने इस व्यवहार को सुदामा जी को अच्छा नहीं लगा। वह राधा जी के लिए गलत बोलने लगे। सुदामा जी की बातें सुनकर किशोरी जी क्रोधित हो गई और उन्हें कान्हा जी के मित्र को दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी को इंसान योनि में जन्म लेने का शाप दिया। इसके पश्चात सुदामा जी के शाप की वजह से राधा रानी भगवान कृष्ण का वियोग का सामना करना पड़ा। कुछ पुरानी कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने कान्हा जी के रूप में अवतार लिया और उन्हें पत्नी धन की देवी माँ लक्ष्मी राधा रानी के रूप में पृथ्वी पर आई। राधे कृष्णा, राधे राधे। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आप लोगों को मैं राधा रानी जी के 108 नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आप पढ़ सकते हैं। राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण।